Hello everyone, welcome back. This is Ashok Kumar. You are watching my YouTube channel Your English Matter. Dear guys, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर खुशामदीद। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे few और little। few और little को एज ए indefinite pronoun, एज ए distributive pronoun और एज ए adjective। Dear guys, जिस तरह आप जानते हैं हमारी distributive pronoun की सीरीज़ चल रही है, तो उसमें हम बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं। आज जो मैं लाया हूँ वो फ्यू और लिटिल। यहाँ पे हम फ्यू और लिटिल को एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, लेकिन उनके साथ साथ मैं आपको इनका एज ए इनडेफिनेट प्रोनाउन यूजेज और जब फ्यू और लिटिल एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं तो उनका एज ए एडजेक्टिव जो यूजेज होता है वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के लिखे हैं, क्योंकि हम आजकल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने जो बोर्ड पे एग्जांपल्स लिखे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के लिखे हैं। लेकिन हम फ्यू और लिटिल को यहाँ पे एज ए इनडेफिनेट प्रोनाउन भी डिस्कस करेंगे। डियर गाइस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में और इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में तकरीबन 13-14 ऐसे वीडियोज़ हैं जिनमें हर वीडियोज़ में मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और इनडेफिनेट प्रोनाउंस का डिफरेंस और उनकी डेफिनेशंस और उनके एग्जांपल्स डिस्कस करता आ रहा हूँ। गाइज़, आज हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक फ्यू वर्सेस लिटिल। फ्यू और लिटिल का यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे। डियर गाइज़, फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब एक ही है। दोनों से मुराद है कि कम, थोड़ा सा, थोड़ा या बहुत कम। हम इस तरह की फ्यू और लिटिल से मीनिंग लेते हैं। तो डियर गाइस, आप जानते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में कोई फ़र्क नहीं है। जो हमने इनडेफिनेट प्रोनाउंस पढ़े थे वही प्रोनाउंस एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। फ्यू वर्सेस लिटिल। आज हमारा टॉपिक है फ्यू और लिटिल का डिफरेंस और इनको एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एज ए इनडेफिनेट प्रोनाउन, और इनको आगे जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे वो भी मैं यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव भी इनका यूजेज यहाँ पे डिस्कस करूँगा। फ्यू से मुराद है या फ्यू की जो मीनिंग लेते हैं नॉट मैनी, मतलब ज़्यादा ना हो, नियरली 1 और 2। जब हम फ्यू की बात करेंगे फ्यू से मुराद है कुछ या थोड़ा सा या थोड़ा या कम। इस तरह की जब हम फ्यू की मीनिंग लेंगे तो नियरली 1 और 2 मतलब तकरीबन एक या दो चीज़ों की बात होगी। एक या दो चीज़ों की बात होगी तो हम फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। और फ्यू से मुराद है नॉट मैनी, मतलब ज़्यादा नहीं। जिस तरह शुरू वाले वीडियोज़ में मैं बताता आ रहा हूँ, मैनी से मुराद है मोर देन 2, 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पे नियरली 1 और 2, फ्यू को हम 1 और 2 दिखाने के लिए करेंगे, मतलब 2 या एक या दो की जो अमाउंट होगी उसको दिखाने के लिए हम फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। और 2 से ज़्यादा जो मैनी में आ जाते हैं तो फ्यू का मतलब है नॉट मैनी। 2 से ज़्यादा जो अमाउंट होगी वो हम फ्यू में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसका हम फ्यू में डिस्कस नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा फ्यू शोज़ अमाउंट। फ्यू अमाउंट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। अमाउंट से मुराद है मिकदार और लिटिल शोज़ क्वांटिटी। लिटिल जो है वो क्वांटिटी दिखाता है। तो देखिए अमाउंट और क्वांटिटी में क्या फ़र्क है। जब हम काउंटेबल नाउंस को, मतलब वो नाउंस या वो चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं, जिनके सिंगुलर और प्लूरल बन सकते हैं, जिनके हम प्लूरल बनाते हैं, जो काउंटेबल नाउंस होते हैं उनके लिए हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं और वो उसकी हम अमाउंट दिखाते हैं। अमाउंट का मतलब ये है उनको हम 1 2 3 4 करके गिन के 1 2 3 4 की फॉर्म में 1 2 3 4 5 इस तरह की फॉर्म में हम पेश करते हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं अमाउंट दिखाते हैं। और क्वांटिटी से मुराद ये है कि वो चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जो अनकाउंटेबल्स नाउंस हैं, जिनको 1 2 3 4 करके हम गिन नहीं सकते हैं, जिनको हम सिर्फ तोल सकते हैं, जिनका हम सिर्फ वज़न दिखा सकते हैं, तो उनकी तोल और वज़न को दिखाने के लिए हम क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वांटिटी से मुराद है मिकदार और अमाउंट से मुराद है मिकदार। लेकिन अमाउंट वो है जो काउंट की जा सकती है और क्वांटिटी वो मिकदार है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फ्यू यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म फॉर काउंटेबल्स। जिस तरह दिए गए मैंने अभी बताया, इनडेफिनेट प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को कुछ ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ एज ए सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ एज ए प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फ्यू है ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है और जो लिटिल है ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है। फ्यू यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म फॉर काउंटेबल नाउंस। फ्यू का हम प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं
एज ए प्लूरल लेते हैं, और काउंटेबल नाउन्स मतलब वो नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। लिटिल का इस्तेमाल हम सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, एज ए सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। और फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब वो नाउन्स जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उनके लिए हम लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। और लिटिल का इस्तेमाल हम क्वांटिटी मतलब मिकदार दिखाने के लिए करते हैं। और फ्यू का इस्तेमाल हम अमाउंट मतलब वो अमाउंट जिसको हम 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं उसके लिए हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। और डियर गाइस, फ्यू जो है ये मैनी का अपोजिट है, लिटिल जो है ये मच का अपोजिट है। आपने मैनी, मच और मोस्ट का वीडियो ज़रूर देखा होगा, वहाँ पे हमने मच को डिस्कस किया हुआ है एज ए इंडेफिनिट और एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोनों फॉर्म में डिस्कस किया हुआ है। लिटिल जो है वो मच का अपोजिट है और फ्यू जो है वो मैनी का अपोजिट है। मैनी हम अमाउंट के लिए इस्तेमाल करते हैं मतलब काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, मच हम क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लिटिल है मच का अपोजिट और फ्यू है मैनी का अपोजिट। और डियर गाइस, मैं यहाँ पे बता दूँ, बोथ ऑफ देम आर यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंस, बोथ ऑफ देम आर यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंस मतलब फ्यू और लिटिल ये दोनों नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब जब हमें नेगेटिव सेंस दिखाना हो, नेगेटिव सेंस से मुराद ये है कि कुछ चीज़ें या कुछ पर्सन्स, कुछ लोगों की हम बात करें और वो ना होने के बराबर हों। नेगेटिव सेंस से मुराद ये है कि जहाँ पे मनफी मीनिंग निकलती हो, जहाँ पे ना की मीनिंग निकलती हो, मतलब हम ना होने के बराबर दिखाएं। जब हम चीज़ों को ना होने के बराबर दिखाएंगे तो हम फ्यू और लिटिल का इस्तेमाल करेंगे मतलब नेगेटिव सेंस है। जब हम लिटिल का कहीं पे इस्तेमाल देखें या फ्यू का कहीं पे इस्तेमाल देखें, उससे मुराद ये होगा कि जो जिन चीज़ों के बारे में लिटिल और फ्यू इस्तेमाल हो रहे हैं वो ना होने के बराबर हैं, मतलब यूँ समझिए मनफी सेंस में है, नेगेटिव सेंस में है, ना होने के बराबर है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लिटिल और फ्यू ना होने के बराबर। जब हम बात करते हैं किसी चीज़ की जो कि हमारे सामने और ना होने के बराबर हो तो हम फ्यू और लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। गुजारा ना हो सके मतलब ऐसी चीज़ें हों जिनसे हमारा गुजारा ना हो सके। जो समझिए कुछ मेरे पास पानी है लेकिन वो पानी मेरी प्यास बुझाने के लिए काफ़ी नहीं है, उससे मेरी प्यास नहीं बुझ सकती और उससे मेरा गुजारा नहीं हो सकता है। फ्यू और लिटिल, फ्यू का काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे, लिटिल का जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। काम ना बने, काम ना बने या गुजारा ना हो सके मतलब जहाँ पे जिन चीज़ों से हमारा गुजारा ना हो सके, हमारा काम ना बन सके, काफ़ी ना हो, हमारे गुजारे के लिए काफ़ी ना हो, तो हम फ्यू और लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। और फ्यू और लिटिल को नेगेटिव सेंस मतलब मनफी सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ बहुत ही कम है, इतनी कम है कि हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। चलें गाइस, पहले शुरू करते हैं फ्यू के एग्जांपल से देखते हैं। चलें गाइस, पहला एग्जांपल है फ्यू का। फ्यू ऑफ द बॉयज़ कैन हेल्प हिम। फ्यू ऑफ द बॉयज़ मतलब उन लड़कों में से कुछ लड़के उसकी मदद कर सकते हैं, उन लड़कों में से कुछ लड़के उसकी मदद कर सकते हैं। फ्यू ऑफ द बॉयज़, तो यहाँ पे फ्यू से मुराद है नियरली 1 और 2। यहाँ पे जो बॉयज़ हैं वो या एक है या दो है, मतलब 2 या 1 के बराबर हैं, 2 से ज़्यादा नहीं है, 2 से ज़्यादा मैनी में चला जाता है। फ्यू ऑफ द बॉयज़ मतलब उन लड़कों में से कुछ लड़के उसकी मदद कर सकते हैं। और ये जो कुछ लड़के हैं मतलब यूँ समझिए यहाँ पे 5-6 लड़के हैं और 5-6 लड़कों की मदद दरकार है, उसको 5-6 लड़कों की मदद दरकार है, लेकिन उनमें से कुछ, उन्हीं लड़कों में से 5-6 लड़कों में से कुछ लड़के जो है वो उसकी मदद कर सकते हैं, मतलब 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड़के मदद कर सकते हैं। तो डियर गाइस, यहाँ पे ये है कि उसकी मदद करने के लिए 5-6 लड़कों की ज़रूरत है और 1 या 2 लड़के मदद करेंगे तो उसका काम नहीं बनेगा, उसका गुजारा नहीं होगा, उसकी मदद नहीं हो पाएगी। तो ये जो फ्यू यहाँ पे 1 या 2 की, तकरीबन 1 या 2 की क्वांटिटी को दिखा रहा है और फ्यू यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो उसकी मदद के लिए जो बॉयज़ चाहिए, जो लड़के चाहिए वो काफ़ी नहीं है, मतलब उससे गुजारा नहीं होगा, उससे उसका काम नहीं चलेगा। तो हमने फ्यू का इस्तेमाल किया है। फ्यू ऑफ द बॉयज़ कैन हेल्प हिम। आगे देखते हैं। आई हैव फ्यू ऑफ द बुक्स, मेरे पास किताबों में से कुछ किताबें हैं। आई हैव फ्यू ऑफ द बुक्स, या हम कह सकते हैं मेरे पास कुछ किताबें हैं। यहाँ पे फ्यू ऑफ द बॉयज़ में हम कह सकते हैं कुछ लड़के, लड़कों में से कुछ लड़के या कुछ लड़के हम कह सकते हैं। आई हैव फ्यू ऑफ द बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं या मेरे पास किताबों में से कुछ किताबें हैं, इस तरह भी हम कह सकते हैं। इससे मुराद ये है कि जो किताबें हैं वो काफ़ी नहीं हैं,
जो स्टडी करने के लिए मुझे किताबें चाहिए, जिन किताबों की मुझे ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतनी मेरे पास मौजूद नहीं है। जो मेरे पास किताबें मौजूद हैं, जो मेरे पास किताबें हैं, उनसे मेरा गुजारा नहीं हो सकता और ये किताबें ना होने के बराबर हैं। यहाँ पे जो बॉयज़ हमने दिखा था ये मदद करने के लिए ना होने के बराबर हैं। ये उसमें 4-5 लड़कों की मदद दरकार थी, लेकिन हमने सिर्फ 1-2 लड़कों की बात कह दी, तो 1-2 लड़के जो मदद करेंगे वो ना होने के बराबर होगी। इसी तरह यहाँ पे जो किताबें हैं फ्यू ऑफ द बुक्स, ये ना होने के बराबर हैं। ये इनसे हमारा गुजारा नहीं चल सकता, इससे हमारा काम नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे फ्यू ऑफ द बुक्स। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेकिंग एक्सरसाइज। शागिर्दों में से कुछ मश्क कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं शागिर्दों में से कुछ वर्जिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ स्टूडेंट्स मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम फ्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्यू ऑफ द गर्ल्स आर एंजॉइंग फेस्टिवल्स। फ्यू ऑफ द गर्ल्स मतलब उन लड़कियों में से कुछ लड़कियां जो है वो मेले का मज़ा ले रही हैं, या मेले को घूम रही है, या मेले को एंजॉय कर रही हैं। फ्यू ऑफ द गर्ल्स आर एंजॉइंग फेस्टिवल्स। तो देखिए यहाँ पे फ्यू से मुराद ये है कि 1 या 2 होंगी, मतलब बहुत ही कम अमाउंट दिखाई जा रही है। जो लड़कियां मेला घूम रही हैं वो बहुत ही कम है, मतलब ना होने के बराबर हैं, तो हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। शी कुड नॉट पास द एग्ज़ाम्स बिकॉज शी हैड फ्यू ऑफ द बुक्स। शी कुड नॉट पास द एग्ज़ाम्स बिकॉज शी हैड फ्यू ऑफ द बुक्स। वो इम्तिहानात पास नहीं कर सकी क्योंकि उसके पास बहुत ही कम या थोड़ी किताबें थी। वो एग्ज़ाम नहीं पास कर सकी क्योंकि उसके पास बहुत कम या थोड़ी सी किताबें थी। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्यू ऑफ द बुक्स हमने इस्तेमाल किया है, मतलब वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकी है। क्यों नहीं कर सकी? उसका एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, मतलब उसका गुजारा नहीं हुआ। उसके एग्ज़ाम पास करने के लिए जो किताबें उसको चाहिए थी वो किताबें उसके पास नहीं थी। जितनी उसको चाहिए थी उतनी उसके पास नहीं थी, मतलब एग्ज़ाम पास करने के लिए जो किताबें चाहिए थी वो काफ़ी नहीं थी। उससे उसका गुजारा नहीं चल सका और वो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकी, इसलिए वो एग्ज़ाम ही फेल हो गई। कुड नॉट पास, उसको पास नहीं कर सकी। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने फ्यू का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि जो किताबें उसके पास थी वो बहुत ही कम थी, बहुत ही थोड़ी मिकदार में थी, और उन किताबों से उसको एग्ज़ाम पास करने के लिए जो प्रिपरेशन थी वो मुकम्मल ना हो सकी, उसका काम ना हो सका, उसका काम ना बन सका, उसका गुजारा ना हो सका। बहुत ही कम बुक्स थी, तो इसलिए हमने फ्यू का इस्तेमाल किया। शी कुड नॉट पास द एग्ज़ाम्स बिकॉज शी हैड फ्यू ऑफ द बुक्स। वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकी, फेल हो गई क्योंकि उसके पास बहुत ही कम या थोड़ी सी या कम किताबें थी। दे लॉस्ट देयर मैच बिकॉज फ्यू ऑफ द प्लेयर्स प्लेड गुड। उन्होंने अपना मैच हार दिया बिकॉज फ्यू ऑफ द प्लेयर्स प्लेड गुड, क्योंकि खिलाड़ी में से कुछ ने अच्छा खेला। अगर सभी खिलाड़ी अच्छा खेलते तो वो मैच जीत जाते। यहाँ से मुराद ये है कि फ्यू ऑफ द प्लेयर्स प्लेड गुड, कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा मैच खेला था, तो कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा मैच खेला था, तो इससे मुराद ये है कि वो मैच हार गए। यूँ समझिए क्रिकेट का मैच है, अगर उसमें 6-7 खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते, अच्छा खेलते, तो वो मैच जीत जाते। लेकिन वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ियों ने ही अच्छा खेला है, 1 या 2 खिलाड़ियों ने ही अच्छा खेला है, और इसलिए उनका जो मैच जीतने के लिए जो खिलाड़ी चाहिए थे वो खिलाड़ी नहीं खेल पाए। 5-6 खिलाड़ी मैच को अगर सही तरह खेलते तो मैच जीत जाते, लेकिन 5-6 खिलाड़ियों ने नहीं खेला, सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ियों ने अच्छा खेला, तो वो जो खिलाड़ी थे वो उस मैच के लिए नाकाफ़ी थे, काफ़ी नहीं है, और उन 2 खिलाड़ियों से उनका काम नहीं बन सका, उन्होंने मैच को हरा दिया, वो मैच जीत नहीं सके। तो यहाँ पे देखें फ्यू का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है कि हम दिखा रहे हैं कि प्लेयर्स थे वो बहुत ही कम थे और बहुत ही कम ने अच्छा खेला और ना होने के बराबर खेला। जो खेला वो ना होने के बराबर थे। अगर ज़्यादा खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते, तो डेगे से वो मैच जीत जाते। इससे मुराद ये है कि जो खिलाड़ी खेले थे वो ना काफ़ी थे, काफ़ी ना थे, ना होने के बराबर थे, उनसे उनका गुजारा ना हो सका, उनसे उनका काम ना बन सका, उनसे उनका मैच जीत नहीं सके वो। डियर गाइस, अब हम देखते हैं फ्यू को एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डियर गाइस, जिस तरह पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा वो प्रोनाउंस जो कि
ऑफ के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है, इस ऑब्जेक्ट पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डियर गाइस, ऑफ लगाकर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑफ से मुराद है आउट ऑफ, मतलब मी से, इन लड़कों में से कुछ। ऑफ द बुक्स, फ्यू ऑफ द बुक्स, ऑफ से मुराद है मी से, आउट ऑफ, किताबों में से कुछ, डॉलर्स में से कुछ, लड़कियों में से कुछ, स्टूडेंट्स में से कुछ, किताबों में से कुछ, या कम, खिलाड़ियों में से कम, या कुछ, या थोड़े से, इस तरह हम कह सकते हैं। तो रेग्स यहाँ पे आप देखें, ऑफ जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के जो बाद ये यहाँ पे कोई भी अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में, या कोई भी हमारा प्लूरल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आए तो वो एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करता है। आप प्रीपोजिशन के बाद डियर गाइस, आप जानते हैं नाउन्स या प्रोनाउंस जब किसी प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल होते हैं तो वो एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करते हैं, या वो जब किसी वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, तो वो एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ, ये जो इसमें पूरा सारा जो हमारा हमने प्रीपोजिशन ऑफ इस्तेमाल किया है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी हमारा पार्ट इस्तेमाल हो रहा है, द बॉयज़, द बुक्स, द डॉलर्स, द स्टूडेंट्स, द गर्ल्स, द बुक्स, द प्लेयर्स, ये जो ऑफ के बाद इस्तेमाल हो रहे हैं ये हमारे एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे ये एज ए ऑब्जेक्ट हैं। और इस ऑब्जेक्ट पार्ट को जो ये फ्यू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जब प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब उनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। और डियर गाइस, जब प्रोनाउंस ज़्यादा में से किसी एक की या ज़्यादा में से कुछ हिस्सा दिखाने की बात करते हैं तब भी उनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का डिफरेंस और उनकी डेफिनेशंस और उनके एग्जांपल्स डिस्कस किए हुए हैं। तो डियर गाइस, वो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे फ्यू जो है एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। फ्यू ऑफ द बॉयज़, यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे फ्यू ऑफ द बुक्स, यहाँ पे फ्यू एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि द बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी फ्यू एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। तो डियर गाइस, आप देख रहे हैं प्रोनाउन के साथ ऑफ लगाकर और ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट देकर हम डिस्ट्रीब्यूट बना रहे हैं। इस फॉर्म में फ्यू ऑफ द, फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ, ये ऑफ लगाकर हम फ्यू को या कोई दूसरा भले इनडेफिनेट प्रोनाउन हो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनाते हैं। तो डियर गाइस, आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे फ्यू एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। और डियर गाइस, जिस तरह शुरू में मैंने बताया ये जो फ्यू यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, तो फ्यू यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। फ्यू ऑफ द बुक्स मतलब ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं, सिंगुलर नहीं, एक से ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं, तो यहाँ से मुराद होगा एज ए प्लूरल फॉर्म। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर, यहाँ पे जो हमने वर्ब लिया है ये हेल्पिंग वर्ब लिया है, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट का। तो ये वर्ब हमने इस्तेमाल किया है फ्यू के लिए क्योंकि डियर गाइस, पिछले वीडियोज़ में बताता आ रहा हूँ, डिस्कस करता आ रहा हूँ, जो सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है वो मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ। जो वर्ब्स होते हैं वो हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आते हैं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट फ्यू है, हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। यहाँ पे भी हम प्लूरल, हम यहाँ पे वर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम पास्ट का सेंटेंस बनाएं तो। यहाँ पे हम हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाएं तो। हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर का इस्तेमाल, मतलब कोई भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि फ्यू प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। और ठीक है, फ्यू जो है वो अनकाउंटेबल, सॉरी, फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। द बॉयज़ काउंटेबल है, द बुक्स काउंटेबल है, द डॉलर्स काउंटेबल है। डॉलर्स को हम गिन सकते हैं, कॉइन्स को गिन सकते हैं, लेकिन मनी को हम गिन नहीं सकते। मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। द स्टूडेंट्स काउंटेबल है, द गर्ल्स काउंटेबल है, द बुक्स काउंटेबल है, द प्लेयर्स काउंटेबल है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं फ्यू जो है वो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है और काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे आपने देखा फ्यू डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। अब डियर गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्यू एज इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे फंक्शन करता है। जिस तरह पिछले वीडियोज़ में भी मैं बताता आ रहा हूँ, जब हम ऑफ
और ऑफ के बाद जो ये पार्ट आता है ऑब्जेक्ट पार्ट, इसको रिमूव करेंगे तो जो हमारा प्रोनाउन बचेगा वो प्रोनाउन एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। फ्यू कैन हेल्प हिम, कुछ उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो मदद करने के वाले जो लोग हैं या मदद करने वाले जो लड़के हैं वो बहुत ही कम है, उससे उसका गुजारा नहीं होगा। फ्यू कैन हेल्प, ऑफ द बॉयज़ को अगर हम रिमूव करेंगे तो फ्यू यहाँ पे एज इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। आई हैव फ्यू ऑफ द बुक्स, यहाँ पे फ्यू ऑफ द बुक्स एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव है, अगर ऑफ द बुक्स को हम रिमूव करेंगे तो आई हैव फ्यू, आई हैव फ्यू, यहाँ पे फ्यू एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। आई अर्नड फ्यू ऑफ द डॉलर्स को अगर रिमूव करेंगे तो फ्यू यहाँ पे एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स ये एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव है, ऑफ द स्टूडेंट्स को अगर हम रिमूव करेंगे, ऑफ द स्टूडेंट्स को अगर हम रिमूव करेंगे तो फ्यू यहाँ पे एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। फ्यू ऑफ द बुक्स, यहाँ पे ऑफ द बुक्स को रिमूव करेंगे तो फ्यू यहाँ पे एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। फ्यू ऑफ द प्लेयर्स, ऑफ द प्लेयर्स, ऑफ द प्लेयर्स को अगर हम रिमूव करेंगे तो फ्यू यहाँ पे एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। तो देखिए यहाँ पे समझ गए फ्यू डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे फंक्शन करता है और फ्यू इंडेफिनिट कैसे फंक्शन करता है। ये पिछले जो भी प्रोनाउंस हमने इंडेफिनिट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़े हैं उन सभी के वीडियोज़ में मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ। अब गाइज मैं यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट है वो डिस्कस करते हैं। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर, हमने ये जो सब्जेक्ट हमारा है उसके लिए हमने वर्ब लिया है आर, क्योंकि फ्यू प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। अगर यहाँ पे जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव में करें चाहे इंडेफिनिट में करें, अगर वो सिंगुलर फॉर्म ही है तो उसके लिए हम वर्ब लेंगे सिंगुलर, अगर वो प्लूरल फॉर्म वाले हैं तो उसके लिए हम वर्ब लेंगे प्लूरल। तो यहाँ पे जो हमने आर इस्तेमाल किया है, यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हम आर इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे हम वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे हम हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यू एज ए प्लूरल सब्जेक्ट फंक्शन करेगा और उसका जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। और डियर गाइस यहाँ पे मैंने लिखा है एज ए एडजेक्टिव, यहाँ पे मैं इनका फ्यू का और लिटिल का एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि डियर गाइस अभी हमने एडजेक्टिव पर नहीं पढ़े हैं, अभी हमारा प्रोनाउंस का टॉपिक चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब भी इनका डिस्कस करेंगे और इनको एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपको एज ए एडजेक्टिव भी दिखा देता हूँ। ऑफ वाला जो पार्ट है इसको अगर हम रिमूव करते हैं, ऑफ और द, ऑफ और द, ऑफ और द, ऑफ और द को अगर हम रिमूव करते हैं तो फ्यू हमारा मिल जाता है इन नाउन्स के साथ। फ्यू जब नाउन्स के साथ मिल जाता है मतलब किसी नाउन से पहले इस्तेमाल होता है तो वो एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। फ्यू बॉयज़ कैन हेल्प हिम, फ्यू बॉयज़ कैन हेल्प हिम, तो यहाँ पे फ्यू एज ए एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है, क्योंकि डियर गाइस आपको पता होगा एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, किसी नाउन की तारीफ़ करते हैं, किसी नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं, और वो हमेशा नाउन से पहले, ज़्यादातर नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। तो बॉयज़ से पहले फ्यू को हमने लगाया तो फ्यू यहाँ पे बन जाएगा एज एडजेक्टिव। फ्यू बॉयज़ कैन हेल्प हिम। आई हैव फ्यू बुक्स, ऑफ द को रिमूव करेंगे ऑफ को तो फ्यू बुक्स बचेगा। आई हैव फ्यू बुक्स, यहाँ पे फ्यू एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करेगा। फ्यू स्टूडेंट्स एज ए एडजेक्टिव, फ्यू गर्ल्स एज ए एडजेक्टिव, फ्यू बुक्स यहाँ पे फ्यू एज ए एडजेक्टिव, फ्यू प्लेयर्स यहाँ पे फ्यू एज ए एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है। तो डियर गाइस आप समझ गए होंगे फ्यू को हम प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्यू को हम अमाउंट दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अमाउंट से मुराद ये वो मिक़दार जिसको हम 1 2 3 4 करके गिन कर काउंट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस मिक़दार उस अमाउंट के लिए हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए फ्यू से मुराद ये कि ना होने के बराबर। फ्यू जब हम फ्यू का इस्तेमाल करेंगे मतलब कुछ थोड़ा या थोड़ा सा का सेंस हम लेंगे तो नेगेटिव सेंस होगा। नेगेटिव सेंस से मुराद ये कि ना होने के बराबर पास मौजूद हो या जिनकी हम बात करें वो हों, थोड़े हों लेकिन ना होने के बराबर हों, हैं तो थोड़े लेकिन काफ़ी नहीं है, ना होने के बराबर। जो काम हम उनसे करवाना चाहते हैं या जिस काम के लिए वो इस्तेमाल होते हैं चीज़ें, या चीज़ें जिस काम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं वो
उनके लिए काफ़ी नहीं है, उनसे उनका काम नहीं बनेगा। यहाँ पे देखें फ्यू बॉयज़ हमने लिखा, मतलब फ्यू का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जो लड़के मदद करेंगे वो उसके लिए काफ़ी नहीं है, उससे मदद नहीं हो पाएगी। फ्यू बुक्स मतलब बहुत ही कम किताबें हैं, काफ़ी नहीं है, ये इन किताबों से इसका काम नहीं चल पाएगा, गुजारा नहीं हो पाएगा। फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ शागिर्द, मतलब बहुत ही कम हैं, थोड़े से हैं, कुछ हैं, इतने हैं कि गुजारे के लायक नहीं है, गुजारा ना हो सके, काम ना हो बन सके, ना होने के बराबर। फ्यू ऑफ द गर्ल्स एंजॉइंग फेस्टिवल्स, लड़कियां हैं लेकिन कुछ हैं या कम कह सकते हैं या थोड़ी सी हैं, मतलब इतनी हैं कि ना होने के बराबर हैं। यहाँ पे फ्यू ऑफ द बुक्स, मतलब जो किताबें थी इसके पास वो ना होने के बराबर थी, इतनी थी कि उसकी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ना हो पाई, उससे उसका काम नहीं चल पाया, गुजारा ना हो पाया, काम ना बन पाया, तो हमने फ्यू का इस्तेमाल किया। तो देखिए आप समझ पा रहे हैं, फ्यू का इस्तेमाल हम जहाँ हमारा काम ना बन सके, जहाँ हमारा उस चीज़ों से गुजारा ना हो सके, जो मनफी हो, ना होने के बराबर हो, तब हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। और फ्यू को काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। गाइस अब शुरू करते हैं यूजेज ऑफ लिटिल। जिस तरह पहले मैंने बताया, लिटिल को हम सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसे नाउन्स या ऐसी चीज़ें, ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन नहीं पाते हैं, 1 2 3 4 करके गिन नहीं पाते हैं, जिसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। आपने मेरा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का वीडियो ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, उनसे आपका अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, तो वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए जिस तरह फ्यू का मैंने अभी बताया, इस तरह फ्यू का इस्तेमाल है, इसी तरह लिटिल का भी इस्तेमाल एक ही जैसा है। फ्यू का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में होता है, तो लिटिल का भी इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में होता है। फ्यू का इस्तेमाल हम करते हैं कुछ, थोड़ा सा या बहुत कम या कम दिखाने के लिए करते हैं, वो इतना कम हो के ना होने के बराबर हो, जो वो चीज़ें जिनसे हमारा गुजारा ना हो सके, उनके लिए हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो लिटिल का भी इस्तेमाल इसी फ्यू की तरह होता है। लिटिल का इस्तेमाल करेंगे तो उससे मुराद होगा ना होने के बराबर, बहुत ही कम होगा, कम या थोड़ा सा तो होगा लेकिन ना होने के बराबर होगा, मनफी सेंस में होगा, नेगेटिव सेंस में होगा। चलें गाइस शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है लिटिल नो मच, लिटिल से मुराद है ज़्यादा ना हो, नियरली नो मत तकरीबन करीब नो के बराबर, ना होने के बराबर। शोज़ क्वांटिटी, फ्यू जो है वो अमाउंट दिखाता है, मतलब काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है, जिनको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 करके, जो अमाउंट बनाई जाती है, मिकदार बनाई जाती है गिन कर, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और लिटिल जो है ये क्वांटिटी दिखाता है, मतलब वो मिकदार जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, 1 2 3 4 करके गिन नहीं सकते हैं, क्वांटिटी में वज़न या तोल वगैरह आ जाते हैं। चलें एग्जांपल शुरू करते हैं। चिल्ड्रेन नो लिटिल अबाउट कोरोना, बच्चे कोरोना के बारे में कम जानते हैं, या हम कह सकते हैं बच्चे कोरोना के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, बच्चे कोरोना के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, या हम कह सकते हैं बच्चे कोरोना के बारे में बहुत ही थोड़ा सा जानते हैं, बहुत थोड़ा जानते हैं। यहाँ पे लिटिल से मुराद ये कि जो नॉलेज है बच्चों को कोरोना के बारे में जो बच्चों को कोरोना के बारे में नॉलेज है वो ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है, मैं बहुत ही कम है, इतनी है कि ना होने के बराबर है, तो हम लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। फ्यू का भी इस्तेमाल इसी तरह किया जाता है, ना होने के बराबर के सेंस में, मतलब मनफी सेंस में। फातिमा हैड लिटिल ऑफ द शुगर सो शी डिड नॉट गिव यू इट, फातिमा के पास थोड़ी सी चीनी थी इसलिए उसने उसे आपको नहीं दिया। तो डियर गाइस यहाँ पे देख रहे हैं लिटिल ऑफ द शुगर, लिटिल से मुराद है कि बहुत ही कम चीनी थी, लिटिल ऑफ द शुगर मतलब चीनी का जो हिस्सा था वो बहुत ही कम था, ना होने के बराबर था, ना होने के बराबर थी, तो हमने लिटिल का इस्तेमाल किया। लिटिल ऑफ द पेट्रोल वाज फिल्ड, लिटिल ऑफ द पेट्रोल वाज फिल्ड इन द कार सो वी कैन नॉट रीच, लिटिल ऑफ द पेट्रोल वाज फिल्ड इन द कार सो वी कैन नॉट रीच, मतलब कार में थोड़ा सा पेट्रोल भरा गया, कार में थोड़ा सा पेट्रोल भरा गया इसलिए हम पहुंच नहीं पाए, या इसलिए हम पहुंच नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं लिटिल ऑफ द पेट्रोल, मतलब पहुंचने के लिए जो हमें पेट्रोल चाहिए था, जो काफ़ी पेट्रोल हमें चाहिए था,
वो पेट्रोल नहीं मिला, बहुत ही कम मिला, जिससे हमारा काम नहीं बन सका। जिस तरह मैंने फ्यू में बताया, जिस चीज़ से हमारा काम ना बन सके तो हम वहाँ पे फ्यू और लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे उस पेट्रोल से काम नहीं बन सका, वो पहुँच नहीं पाए तो मतलब उनका गुजारा उस पेट्रोल से नहीं हो सका, वो पहुँच नहीं पाए, उसका काम नहीं बन सका, तो हमने लिटिल का इस्तेमाल किया। लिटिल ऑफ द पेट्रोल वाज फिल्ड इन द कार सो वी कैन नॉट रीच। शी हैज़ लिटिल ऑफ द टाइम फॉर रीडिंग। उसके पास पढ़ने के लिए थोड़ा सा वक्त है, उसके पास पढ़ने के लिए थोड़ा सा वक्त है। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए जो टाइम चाहिए वो का टाइम नहीं है, जितना चाहिए उतना नहीं है, मतलब ना काफ़ी है, ना होने के बराबर है। यहाँ पे लिटिल से मुराद ये है कि ना होने के बराबर, मनफी सेंस में है। देयर इज़ लिटिल ऑफ द मिल्क इन गिलास। गिलास में थोड़ा सा दूध है, लिटिल ऑफ द मिल्क, थोड़ा सा दूध है, मतलब जितना हमें चाहिए उतना नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, जितना होना चाहिए और जिससे हम काम चला सकें उतना नहीं है। लेकिन वो क्या है, ना काफ़ी है, काफ़ी नहीं है, ना काफ़ी है, ना होने के बराबर है, तब हमने लिटिल का इस्तेमाल किया। आई रिसीव्ड लिटिल ऑफ द ऑनर। मैंने बहुत ही कम इज़्ज़त हासिल की, मैंने बहुत ही कम इज़्ज़त हासिल की, या मुझे बहुत ही कम इज़्ज़त मिली। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो इज़्ज़त मिली वो ना होने के बराबर मिली, मनफी सेंस में है, बहुत ही कम मिली और ना होने के बराबर मिली। तो देखिए आप समझ गए, फ्यू और लिटिल को हम ना होने के बराबर जो सेंस होता है, मतलब ऐसे सेंस से जहाँ पे हम हमारा काम ना बनने का हम दिखा रहे हैं, हमारा गुजारा जिन चीज़ों से नहीं हो सकता है वो हमारे लिए काफ़ी ना होती हैं, तो हम वहाँ पे लिटिल का इस्तेमाल, लिटिल और फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। फ्यू का इस्तेमाल हम काउंटेबल्स के लिए करते हैं और लिटिल का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल्स के लिए करते हैं। फ्यू का इस्तेमाल हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं और लिटिल का इस्तेमाल हम सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। यहाँ पे हमने देखें, यहाँ पे हमने इज़ का इस्तेमाल किया है, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा वो सिंगुलर है, क्योंकि लिटिल यहाँ पे एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे हमने वाज का इस्तेमाल किया क्योंकि वाज पास्ट का सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि लिटिल हमारा जो वो सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पेट्रोल, शुगर, मिल्क, आनर, टाइम, ये ऐसे नाउन है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। एक वक्त, दो वक्त, तीन वक्त, इस तरह हम नहीं कह सकते। एक इज़्ज़त, एक आनर, वन आनर, टू आनर, थ्री आनर, इस तरह हम नहीं कह सकते। एक इज़्ज़त, दो इज़्ज़त, इस तरह हम नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल हैं। शुगर, शुगर से हमारा एक शुगर, एक चीनी, दो चीनी, चार चीनियाँ, इस तरह हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने इनको कहेंगे एज ए अनकाउंटेबल नाउन्स। वन शुगर, थ्री शुगर, फोर शुगर, फाइव शुगर, इस तरह हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये बन जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। तो देखिए आपने देखा लिटिल मनफी सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, लिटिल ना होने के बराबर जो चीज़ें हैं उनको दिखा रहा है, मतलब उन चीज़ों से उनका गुजारा नहीं हो रहा है, वो उनसे काम नहीं चल पा रहा है, वो काफ़ी नहीं है, तो देखिए हम लिटिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है और इनके लिए जो हम वर्ब लेते हैं वो भी सिंगुलर लेते हैं। अब मैं आपको लिटिल और जो फ्यू का एज ए ऑब्जेक्ट या एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पे फ्यू जो है आप प्रीपोजिशन है, द बॉयज़ ऑब्जेक्ट पार्ट है, ऑब्जेक्ट पार्ट और प्रीपोजिशन को हम छोड़ें तो फ्यू एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेगा। और यहाँ पे जो ऑफ और ऑब्जेक्ट पार्ट को अगर हम छोड़ें तो फ्यू यहाँ पे एज ए वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा। यहाँ पे इस वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है, ये वर्ब है, वर्ब कैन हेल्प, ये वर्ब है, वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है तो एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे फ्यू वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। इसी तरह लिटिल जो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है क्योंकि हमारे मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे भी ये वर्ब है हमारा, वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो लिटिल एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है, अगर ऑब्जेक्ट पार्ट पेट्रोल और ऑफ प्रीपोजिशन को अगर हम छोड़ दें तो लिटिल यहाँ पे बन जाएगा एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि इसके लिए जो हमने वर्ब लिया है, वर्ब हमेशा हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ब लिया है वो सिंगुलर लिया है, तो यहाँ पे लिटिल एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। यहाँ पे हैज़ के बाद, ये हैज़ हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद लिटिल इस्तेमाल होता है, लिटिल यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। तो देखिए आप जानते हैं यहाँ पे फ्यू एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है क्योंकि वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे फ्यू वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है तो एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है।
तो डेगेज आपको पता है जब नाउन्स या प्रोनाउंस किसी वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं तो वो एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करते हैं। और गाइज लिटिल में जो एक एक्सेप्शन है, लिटिल हमने यहाँ पे लिखा था, लिटिल यहाँ पे हमने लिखा है शो क्वांटिटी, शोज़ क्वांटिटी। लिटिल क्वांटिटी दिखाता, मतलब मिकदार दिखाता है, ऐसी मिकदार जिसको हम गिन नहीं सकते, मतलब वज़न या तोल के हिसाब से होती है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जो नाउन्स गिने नहीं जाते हैं उनकी क्वांटिटी बनती है, मिकदार बनता है, तो उसके लिए हम लिटिल का इस्तेमाल करें। लेकिन लिटिल में एक एक्सेप्शन भी है, वो ये कि जब हम लिटिल को एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल करें और काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमने लिखा है लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ पे लिटिल की एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के बारे में आप जानते हो, एक्सेप्शन वो है जो रूल से हटकर होती है। यहाँ पे लिटिल का जो रूल है वो यूँ समझिए 99% अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन 1% उसकी एक्सेप्शन में आ जाता है, मतलब कुछ उसका रूल वहाँ पे बिगड़ जाता है, उस रूल को फॉलो नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे लिटिल किसी रूल को फॉलो नहीं करेगा, अपने जो रूल है उसको फॉलो नहीं करेगा, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा और काउंटेबल नाउन के लिए जाकर इस्तेमाल होगा। तो अपने रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उसकी एक्सेप्शन बनेगी। तो ये लिटिल की यहाँ पे एक एक्सेप्शन मैं आपको दिखा दूँ। लिटिल गर्ल्स वर सिंगिंग ए सॉन्ग, छोटी लड़कियाँ या छोटी बच्चियाँ हम कह सकते हैं, गीत गा रही थी। गर्ल्स के साथ लिटिल इस्तेमाल किया है, तो लिटिल यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे जो गर्ल्स लिटिल, यहाँ पे लिटिल काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल है। गर्ल्स हमारा काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्वांटिटी नहीं बल्कि अमाउंट दिखा रहा है। तो डियर गाइस ये जो लिटिल की एक एक्सेप्शन थी, जहाँ पे लिटिल जो है वो अपने रूल से हट जाता है। जब ये एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है तो काउंटेबल नाउन्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और वो क्वांटिटी के बजाय अमाउंट भी दिखा सकता है। तो डियर गाइस मैं आज का ये वीडियो जो है समराइज़ कर दूं, फ्यू और लिटिल को हम मनफी सेंस में इस्तेमाल करते हैं, ना होने के बराबर, मतलब काम ना बन सके, गुजारा ना हो सके, ना होने के बराबर मनफी सेंस में इस्तेमाल करते हैं। फ्यू को हम काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और लिटिल को हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्यू से अमाउंट दिखाई जाती है और लिटिल से क्वांटिटी दिखाई जाती है। हाँ गाइस देखते हैं यहाँ पे लिटिल जो है वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फंक्शन कर रहा है या एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन कर रहा है। लिटिल ऑफ, लिटिल के साथ ऑफ लगा दिया और ऑफ के बाद ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट लगा दिया, तो यहाँ पे लिटिल एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फंक्शन कर रहा है क्योंकि किसी हिस्से की बात कर रहा है। और अगर हम ऑफ और ऑब्जेक्टिव पार्ट को रिमूव करेंगे तो लिटिल बन जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिस तरह मैंने फ्यू में बताया। फातिमा हैड लिटिल, तो यहाँ पे लिटिल एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। चिल्ड्रन नो लिटिल, यहाँ पे लिटिल एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। लिटिल ऑफ द टाइम, ऑफ द टाइम को अगर हम रिमूव करेंगे तो ही हैज़ लिटिल, तो यहाँ पे लिटिल एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। देयर इज़ लिटिल ऑफ द मिल्क को अगर हम रिमूव करेंगे, देयर इज़ लिटिल इन द गिलास, तो यहाँ पे लिटिल एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। और ये जिस तरह भी मैंने बताया, अगर हम ऑफ को रिमूव करते हैं और जो हमारा प्रोनाउन है लिटिल, इसको नाउन के साथ लगा देते हैं, नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो वो एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। फातिमा हैड लिटिल शुगर, ऑफ को रिमूव करेंगे, फातिमा हैड लिटिल शुगर, तो यहाँ पे लिटिल एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करेगा। लिटिल पेट्रोल, ऑफ द रिमूव करेंगे लिटिल पेट्रोल, तो यहाँ पे लिटिल एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करेगा। ही हैज़ लिटिल टाइम, लिटिल टाइम, टाइम के साथ लिटिल का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करेगा। देयर इज़ ए लिटिल मिल्क, लिटिल के साथ मिल्क के साथ लिटिल को इस्तेमाल करेंगे, नाउन के साथ लिटिल को इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे ये एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करेगा। तो डियर गाइस उम्मीद करता हूँ आपको फ्यू और लिटिल का डिफरेंस और फ्यू और लिटिल का एज ए एडजेक्टिव, फ्यू और लिटिल का एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन यूजेज समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपके जो डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। डियर गाइस फ्यू और लिटिल की 3 फॉर्म्स बनती हैं, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। लिटिल की भी लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। चलें गाइस आज का वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
अगर गाइस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरा हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में टाइम पे मिलता रहेगा। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।